जय हिंद। दोस्तों, आज हम सफलता की कहानी में जिससे मिलवाने जा रहे हैं वो रजनी जी हैं, जिन्होंने कठिन मेहनत करके, या मैं आज कहूँ कि जो नेट का एग्जाम है वो आईएएस के समान हो गया है। इनके धीरे धीरे इनके सीट की संख्या कम होते जा रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले रजनी मैम को बहुत बहुत बधाई। मैम, सबसे पहले आपने, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, किस तरह आपने मेहनत किया है हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी सर। अ, मैं तो मतलब कि ये तीसरी बार मैंने नेट का एग्जाम दिया सर से जुड़ने के बाद। और तैयारी तो सर पहली बार में ही हो गई थी, जिस हिसाब से आपने पढ़ाया था उसी का फायदा मुझे मिला कि वही तैयारी से इस बार का एग्जाम भी क्लियर हुआ है। दो बार के एग्जाम में मेरी तकनीकी दिक्कतों की वजह से, जो कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट वगैरह न लगाने के कारण ही मैं पिछड़ गई थी, और वो भी कुछ नंबर से। बिल्कुल लेकिन वो देते देते इस बार तीसरी चांस में मुझे नेट में सफलता मिल गई सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम आप, और इतना अधिक समय भी नहीं मैं दे पाती थी कि उस चीज को फिर, लेकिन वो सर का पढ़ाया हुआ ही था कि वो सब कोडिंग वगैरह से बहुत ही फास्ट रिवीजन हो जाता था हर बार के एग्जाम में। जो ये विगत पिछली बार मार्च में एग्जाम हुआ, उसके बाद तुरंत यहाँ जून में एग्जाम हो गया। तो उसमें बड़ा आसानी रहा, सर का पढ़ाया हुआ चीज जल्दी से उसको मतलब रिवीजन करने में बहुत ही जल्दी हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने बताया भी है कि पिछले बार ही हो जाता लेकिन क्वेश्चन छूट गया था। मैम, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र की तैयारी आपने किस तरह की है। सर ये तो दोनों पेपर मैंने आपसे ही पढ़ा था, विप्लव ऑनलाइन स्टडी सेंटर से ही ज्वाइन किया था। फर्स्ट पेपर की क्लास लेती थी, फिर सेकंड पेपर की क्लास लेती थी। वो पूरा एक मतलब एक टारगेट जो बैच का था वो पूरा मैंने यहीं से किया था। लेकिन उसमें भी कुछ फर्स्ट पेपर में मैं हमेशा मतलब क्वालिफाई तो करती ही थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसमें रह जाता था, वो जो मतलब मैथ्स वगैरह जो हम लोग की प्रैक्टिस छूट गई थी, तो बिल्कुल उसमें समय देना और हिंदी के पेपर को भी समय देना। लेकिन ये मतलब कि हिंदी की तैयारी करते करते उसको भी देखना, सब आप ही से जुड़े हुए थे और इसी वजह से निकल जाए। मैम, एक चीज मैं देखता हूँ प्राय बहुत सारे बच्चे जो अपने सब्जेक्ट को तो पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अभी भी हमारे पास बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेपर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके उनको आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ सर, ये मैंने भी महसूस किया इसमें। मेरा भी मतलब कि जैसे कि मुझे तो खैर जेआरएफ की उम्र भी नहीं रही कि मैं जेआरएफ के लिए प्रयास करती, नेट ही मुझे करना था। लेकिन जो बच्चे जेआरएफ करना चाहते हैं तो उनको फर्स्ट पेपर पे बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उसमें कम से कम 30 या 35 आपको एवब लाना होगा, तभी जेआरएफ हो पाएगा। बिल्कुल क्योंकि हिंदी में तो बहुत अच्छे अच्छे कर लेते हैं बच्चे, जैसे मेरा भी हिंदी में अच्छा होने की वजह से ही हो पाया। लेकिन फर्स्ट पेपर में मैंने 2-3 बार से देखा, कभी 22 नंबर, कभी 26 नंबर, कभी 24 नंबर ऐसे ही आ पाए। लेकिन जो जेआरएफ निकालना चाहते हैं उनको फर्स्ट पेपर पे पूरा फोकस करना होगा और बिल्कुल उसकी भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल मैम, बहुत सारे बच्चों का हमारे पास अभी भी फोन आता है, खास करके जो लेडीज है वो कहती है हमारे पास समय नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आपने किस तरह मैनेज किया पढ़ाई को और परिवार को। जी सर, मेरे भी सर 3 बच्चे हैं और बड़ी वाली बेटी ने अभी इसी साल 10th का बोर्ड एग्जाम भी दिया। और उसके बाद जो मेरे जुड़वा बच्चे हैं छोटे, वो अभी 6th स्टैंडर्ड में है। तो मुझे भी बड़ा ये सब, मैंने भी पहले तो सोचा कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन जब से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला तो हम हाउसवाइफ के लिए ये चीज इजी हो गया कि घर बैठे बैठे हम कोचिंग तो नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हम अपना समय निकाल के कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मॉर्निंग की शिफ्ट की क्लास में फर्स्ट पेपर की ले लेती थी, और उसके बाद जब ये स्कूल से आते थे खा पी के आराम करते थे, तो अब सेकंड पेपर या हिंदी के पेपर की क्लास में 2 घंटे ले लेती थी। लेकिन उसके अलावा समय निकाल के पढ़ना, लेकिन सर हमेशा बताते थे कि आप घर में काम करते हुए मतलब घर के घरेलू काम करते हुए कोडिंग को दिमाग में रखिए, उसको याद करिए, उसको चिपका के रखिए। तो ये सब चीजें मैंने फॉलो किया। और जब मैं कोडिंग पढ़ती, मेरे छोटे बच्चे भी साथ साथ बोलते मम्मी ये कोडिंग सुना। और मेरे साथ साथ तो हंसी आती है कि उन्होंने आधी कोडिंग याद कर ली थी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल यही यही सब वजह है कि बिल्कुल इंटरटेनमेंट में भी मतलब मेरा रिवीजन होते रहा।
और वो बिल्कुल पूछते भी थे कि मम्मी ये वाला सुनाओ, तो ये वाला इनकी रचनाएं सुनाओ, उनकी रचनाएं सुनाओ। तो फिर ये सब चीज से फिर हो गया सर। तैयारी तो पहली बार में ही कर ली थी मैंने, लेकिन रिवीजन बहुत फास्ट हुआ आपके इस कोर्स की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। मैम कोडिंग का क्या योगदान मानते हैं? बहुत सारे बच्चे हमें कहते हैं कि सर आप कोडिंग करवाते हो कि नहीं करवाते हो, तो कोडिंग का किस तरह का योगदान आप मानते हैं? जी सर, मेरा तो शुरू में कोडिंग पे विश्वास नहीं था, मुझे लगता था कि मुझे रटा नहीं जाएगा। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो समय भी याद कर लेते हैं। मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती थी कि मुझे याद नहीं होता था जल्दी। लेकिन लेकिन जो मतलब प्रैक्टिस लगातार करने से, लिख के याद करने से, उससे ये हुआ कि बेशक मुझे हर चीज एकदम परफेक्टली याद नहीं रही, जैसे और बच्चों को याद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम टाइम में जब वो चीजें आती थी ना, तो वो एकदम ध्यान में आ जाती थी। जैसे इस बार रचना में ये पूछा हुआ था, मेरे ख्याल से अब देखिए द्विवेदी युग से भी किसी की पूछा रचना हुआ आई था। हुई थी, हाँ हाँ जी कुछ। जी। तो उस पे अचानक से ध्यान आया कि अरे इसका तो सर ने ऐसे ऐसे बताया था। और वो फिर एकदम से क्लिक किया दिमाग में और मैंने वो सही किया। तो ऐसे अब बिल्कुल क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर जैसे बहुत सारी रचनाओं को आपको पढ़ना है, तो कोडिंग से वो चीजें ये पता हो जाती है कि ये कोडिंग किसकी है, ये कोडिंग किसकी है। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, नए छात्र और छात्राओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज ही भटक रहे, आज भी भटक रहे हैं? खासकर मैं देखता हूँ वो सस्ते के चक्कर में ज्यादा भागते हैं। अभी भी मैं बहुत बच्चों को आए देखा कि सर हमने यहाँ पढ़ लिया, यहाँ पढ़ लिया, कुछ भी मुझे नहीं मिला। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर ये तो समस्या हर किसी के साथ होती है, मैंने भी एक आध कोर्स पहले लिए हुए थे और ऐसा नहीं था। लेकिन वो होता क्या था कि वीडियो एक साथ मिल जाते हैं, अब उसको आपको देखना एक भारी काम हो जाता है। लेकिन फिर मुझे आप पता चला कि आप एकदम मतलब लिंक भेजते हैं, क्लासेस लेते हैं रेगुलर। तो मुझे चाहिए था कि एक रेगुलरिटी बनी रहे, जो कि मैं नियमित रूप से उसको कर पाऊँ, कि वो क्लास करूं और उससे प्रैक्टिस हो। तो उसके लिए मुझे आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा लगा सर। और एक विशेषता आपकी कोचिंग की ये है कि आप कहते हैं एक ही बार में कि मतलब जब तक आपका नेट नहीं होगा तब तक आप साथ नहीं छोड़ते। अभी भी बिल्कुल अगर, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज बड़ी अच्छी है कि एक बार फीस देने के बाद मतलब आपसे हमेशा जुड़ सकता है बच्चा। जैसे मुझे तो जेआरएफ नहीं करना है, लेकिन सर ये भी ऑप्शन देते हैं कि जिनको जेआरएफ तक चाहिए वो भी इससे मतलब कर सकते हैं। मतलब ये नहीं है पाबंदी की 6 महीना का ही कोर्स है, साल भर का ही कोर्स है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि एक विश्वास और एक जो सर से मतलब हम लोग का एक व्यवहार बन जाता है, वो बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनली वो मैं बहुत ही ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का मुझे फोन आता है कि सर हमने एक बार यहाँ पढ़ा, दूसरे बार गया तो कहा फिर से पूरा फी दे दो। तो जी जी जी। ये भी होता है सर, कई मतलब मैं तो बहुत खोजती रहती थी ना, बहुत भटकाव के बाद आपसे जुड़ी। तो वो जैसे एक बार कोर्स खरीद लीजिए, उसके बाद आपको अगर दोबारा जुड़ना है तो आपको इतना फीस देना है, ये भी चीज है। तो कई वो बात वही बैठ जाती है फिर, मतलब भले फीस कम हो लेकिन वो बार बार आपसे फीस ले लेंगे, 6 6 महीना पे फीस लेंगे, या मतलब जब, तो उससे फिर वही चीज हो जाती है कि आपको ले दे के तो वही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर है कि एक बार आप जुड़ गए, तो जब तक आप जुड़ना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, तब तक आपको कोई हटा नहीं सकता। और आप एक गारंटी तो देते ही हैं, और ये मैंने खुद अपने ऊपर ही साबित करके देखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक बात और कहता हूँ कि अदर कोचिंग में मैं देखता हूँ कि टीजीटी के लिए ज्वाइन कीजिए तो अलग पैसे दीजिए, पीजीटी के जी लिए जी ज्वाइन कीजिए, नवोदय के लिए, केबीएस के लिए, नेट के लिए। तो अपने यहाँ है कि अगर हिंदी साहित्य से हो तो हर एग्जाम आपको उसी फी में मिलेगा। तो ये बच्चे मत समझिए कि सर के यहाँ फी ज्यादा है, आप अगर 5 जगह पढ़ोगे तो 5 5 हजार भी दोगे तो 25 हजार हो गया। उसके बाद भी 6 महीना के बाद आपको हटा दिया जाता है। तो कम से कम अपने यहाँ है कि रिजल्ट तक आपको जोड़े रखते हैं हम लोग। तो मैम बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद मैम। ये अब तो सर सही बात है आपकी, मतलब कि एक तो आप ये भी सहूलियत देते हैं बच्चों को कि आप किस्त में फीस दीजिए। जैसे मैंने खुद ही किस्तों में ही पेमेंट किया था, तो एक ही बार पूरा अमाउंट देने की जरूरत नहीं है, आप किस्त में दीजिए। और फिर ये एक साथ ही सारे कोर्स आप देते हैं, ये भी सच्चाई है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपनी सफलता में और सहायक लोगों को आप जरूर एक बार याद कीजिए। जी सर। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद मैम। कि सर
कहाँ से खोजते हुए आप मिले, और आपके सहयोग से ही मैंने ये टारगेट अचीव किया, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा घर के मतलब मेरे पति, मेरे बच्चे और मुझे मोटिवेट करने वाले एक मेरे ही परिवार के, जिन्हें मैं मतलब कि बहुत अधिक सम्मान देती हूँ। एक तरह से मेरे गुरुजी हुए, मेरे मेंटोर हुए, जी। जिन्होंने पीएचडी में भी मेरी बहुत हेल्प की। और जी। भी कई मेरे साथी जो मेरे ऊपर विश्वास किए, और परिवार के लोग की इस उम्र में भी मैंने 3-3 बच्चों के साथ भी ये अचीव किया। अपने ससुराल के पक्ष, मायके के पक्ष, सभी लोगों का मैं धन्यवाद देती हूँ सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने एक ही बैच के सत्यदर्श यादव हैं एक, जी, जी। उनसे मेरी अक्सर बात होती है। वो भी उनको भी मैंने अपना ये रिजल्ट शेयर किया और उन्होंने भी बधाई दी। फिर और भी इस बैच के एक कोई मतलब पारुल हैं, वो जी, जी। उन्होंने भी मुझे बहुत ही बधाई दी। तो ऐसा नहीं है, क्लास के सभी बच्चे जो मेरे मुझे जानते हैं और मेरे साथ क्लास लिए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एक सवाल अंतिम, खास करके उन लेडीज को क्या कहना चाहेंगे जो सपने तो देखते हैं लेकिन बच्चों के कारण, परिवार के कारण वो अपने सपने को भूल जाते हैं? जी सर, ये इसके लिए तो मैं सर यही कहूंगी कि अगर आप में मतलब अपनी हिम्मत को और अपने शक्ति को हमेशा पहचानना चाहिए, ठीक है। और मतलब एक जो जज्बा है कि नहीं, मुझे ये करना है, चाहे कैसी भी हालात हो, कैसी भी परिस्थितियां हो। मुझे भी मतलब कि ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं पीएचडी की कर चुकी हूँ, तो कई बार जब मैं निराश हो जाती थी, मेरा नहीं हो पाता था नेट में, तो घर के लोग कहते कि क्यों पढ़ी हुई हो, पीएचडी तो हो ही गया है, चलो रहने दो, छोड़ दो नेट। लेकिन मैंने ठानी थी कि नहीं नहीं, मुझे करना है, मुझे ये लेना है, और चाहे कुछ भी हो, मुझे ये पाना ही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि जब तक नेट नहीं हासिल करूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। बिल्कुल, तो इसीलिए, और इसमें मतलब पूरे परिवार का साथ रहा ही है, लेकिन मैंने जो अपना जुनून है ना, उसको कभी खत्म नहीं होने दिया। जी बिल्कुल, सर। बिल्कुल। थैंक यू मैम, आपने समय निकाला। और आप सभी धन्यवाद सर। दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। और जीवन में अगर आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सफलता जरूर मिलती है। धन्यवाद।